हेलो एवरीवन। तो यार पहले तो बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे हैं। बैंकिंग के सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, एसएससी के सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसका कल ही हमारे सामने ऑफिशियल पीडीएफ आ गया है, विच इज़ एफसीआई, विच इज़ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक क्वेरी आप सबके माइंड में ये चल रही है कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शो का टाइटल भी हमने यही रखा है, इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो यार देखो, सबसे पहले अगर हम एफसीआई के बैकग्राउंड के अगर हम बारे में बात करें तो एफसीआई जो है एक ऐसी वैकेंसी है जो हर 2 से 3 साल में आती है। लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी आई थी तो इसका ग्रेड 1 आया था। अभी जो इस साल जो वैकेंसीज निकली एंड वी कैन से कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो है ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 2 में अराउंड 100-150 वैकेंसीज हैं एंड ग्रेड 3 में हमारे सामने 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। तो वही सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले तो एक बच्चों ओवरव्यू है कि क्या क्या आया है। तो एफसीआई में आप देख सकते हो ये वैकेंसीज निकली हैं 3, 4, 5, 6। तो ये 8 अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट अलग अलग है। एक है जेई सिविल, फिर है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, देन स्टेनो, देन जनरल, देन अकाउंट्स, देन टेक्निकल, देन डिपो, देन हिंदी। और ये हमारे 5 जोन्स के लिए निकली है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। एंड जब हम इस वैकेंसीज को टोटल करते हैं तो कुल मिलाकर जो टोटल वैकेंसीज आ रही है वो आ रही है 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो देखो, जब भी वैकेंसी का नंबर बड़ा होता है तो एक चांसेस ये होते हैं कि हाँ ठीक है, स्कोप वाइज होगा बड़ा, क्योंकि अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कम वैकेंसी होती है। 5,000 बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड एफसीआई भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आपके लिए निकली है। और इसमें जो केडर है, यहाँ है असिस्टेंट ग्रेड 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ क्लेरिकल वैकेंसी। आप देख सकते हो जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल मतलब जूनियर इंजीनियर्स की है, तो आप देख सकते हो मतलब ऑफिसर पोस्ट की जॉब्स हैं ये सारी। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि यार कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या मैं एलिजिबल हूँ या इनके लिए क्या क्या है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पहले इसी पेज से आपको अगर पूरा समझाने की कोशिश करूँ तो सिविल वाले में बेसिकली इनको चाहिए सिविल की डिग्री। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आइदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, अभी हम पढ़ लेंगे। स्टेनो में सिंपल ग्रेजुएशन, बट जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि स्टेनोग्राफर्स हुए 40 वर्ड पर मिनट है, अभी हम पढ़ेंगे। अब आप में से काफी बच्चे होंगे जो सिर्फ ग्रेजुएट्स होंगे, तो अगर मैं उन लोगों का सिर्फ ध्यान खींचना चाहूँ यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट्स, तो भाई एक है जनरल वैकेंसी सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए और एक है आपकी डिपो। मतलब अगर आप वैकेंसी काउंट भी देखोगे तो इन दोनों वैकेंसीज का काफी अच्छा काउंट है। ठीक है, जो जनरल सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए निकली। और ध्यान रखिएगा AG3 में देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया, किसी भी प्रकार का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। AG3 अकाउंट्स क्लियरली समझ में आएगा भाई, जिन बच्चों ने बीकॉम करा हुआ है या कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकाउंट्स है। और टेक्निकल वाला है बच्चा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, बीएससी से है या कुछ बायो के सब्जेक्ट से, अभी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो देखा जाए ऑलमोस्ट जो भी बच्चा आफ्टर 12th करता है, चाहे वो बीटेक कर रहा है, चाहे वो बीएससी कर रहा है, चाहे वो बीकॉम कर रहा है, चाहे वो बीए कर रहा है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो मेरा है कि क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इसमें आपने कोई भी आपका स्किल है, आपने कोई भी आपने आफ्टर 12th जो भी आपने डिग्री ली है वो काम में आएगी और आप उसके वजह से एलिजिबल होगे एंड नो परसेंटेज क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहला क्लियर है भैया, वैकेंसीज बढ़ रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी मोटा मोटा वही है जो रहता है 28, 28, 25, 27, 27, 27, 27, 28। तो मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होंगे। अगर बैंक के पेपर आप भरे हो, एसएससी के पेपर भरे हो, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी पैटर्न के बाद भी हम बोलेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बाद भी हम बोलेंगे, आपको फिर से बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 1 अगस्त से। ठीक है, मतलब आप एज ऑन 1 अगस्त 2022 आपका ये एज होना चाहिए। रिजर्वेशंस हैं, जो रिजर्वेशन एज लिमिट में होता है 3 इयर्स 5 इयर्स एफसीआई के, अगर आप एक्स एम्प्लॉय है या एफसीआई के एम्प्लॉय है अपने आप को, अब जैसे एफसीआई में ग्रुप डी भी आता है, मतलब ग्रेड 4 भी होता है जो वॉचमैन टाइप वैकेंसीज होती हैं,
वहाँ पे उनमें भी आप क्या कर सकते हो, वॉचमैन है या क्लेरिकल है, वो भी आप अपग्रेड होके यू कैन गिव। जैसे काफी बच्चे होते हैं बैंक में क्लेरिकल होने के साथ साथ वो पीओ का पेपर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वालिफिकेशंस की। यार अब यहाँ से जो मैंने आपको अभी छोटा समरी मैंने बताया था कि क्या आपको चाहिए। जेई सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या डिप्लोमा भी चलेगा बट विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो भाई अगर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर डिग्री है मतलब बीटेक है तो आपको सिंपल सिविल की डिग्री चाहिए। सिमिलरली जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आइदर इलेक्ट्रिकल की डिग्री और मैकेनिकल की डिग्री, और अगेन अगर डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या मैकेनिकल का डिप्लोमा बट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा इनमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है अगर आपके पास डिग्री है, तो प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं हर एक पेज को मैं केटर कर रहा हूँ। देन स्टेनो में मैंने जैसे बताया सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, बट जो स्टेनो की स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपका ये होना चाहिए। AG3 जनरल, यहाँ पे बच्चा मांग रहा है सिंपल ग्रेजुएट, ठीक है, विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। AG3 अकाउंट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज, एंड AG टेक्निकल। जब हमने बताया था टेक्निकल में क्या क्या मांगेगा, आइदर वो BSc मांगेगा या BSc मांग रहा है विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ध्यान से पढ़ेगा, या तो एक तो BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, या अगर आपके पास बॉटनी थी या जूलॉजी थी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, बायोटेक था, बायोकेमिस्ट्री थी, माइक्रोबायोलॉजी थी, फूड साइंस थी, तब भी आप एलिजिबल है। या बीटेक वालों के लिए भी एलिजिबल है, बी फूड साइंस वालों के लिए भी एलिजिबल है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों भी एलिजिबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, बायोटेक टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल वाले बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, या फूड साइंस ग्रेजुएट्स जो हैं, या जिन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बॉटनी करी हुई है, आप लोग भी एलिजिबल है। प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेगा। अभी फॉर्म फिल शुरू नहीं हुआ है, 6 सितंबर से शुरू होगा, बट मैंने वीडियो पहले ही कर दिया क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं सबको इन्फॉर्म करूं कि यार ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप फिल कर सकते हो। हम बहुत जल्दी FCI के कुछ सीनियर लोगों को भी अपने चैनल पर लेकर आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर तो आज के टाइम में हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो आपको चलाना आना ही चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया था ग्रेजुएट्स के लिए 2 वैकेंसी है, एक हुई जनरल, दूसरी हुई डिपो। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी, एंड देन फिर AG हिंदी। हिंदी में जब हम बात करते हो राजभाषा अधिकारी आप इसको आप कह सकते हैं, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदी का जो रोल होता है वो ट्रांसलेशन में ज्यादा रोल होता है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, एटलीस्ट 1 ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कुछ टाइपिंग स्पीड्स हैं जो आपकी AG3 हिंदी में आप एलिजिबल जिसके लिए हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जोन्स हैं, 5 जोन से वैकेंसी निकली है, बट एक FCI ने कंडीशन पहले दे दी है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। या तो नॉर्थ से करोगे, या साउथ से करोगे, या ईस्ट से करोगे, या वेस्ट से करोगे, या नॉर्थ ईस्ट से करोगे, 5 जोन मत डाल देना, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। एक और कंडीशन, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द कोस्ट ABCD विद इन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है या तो आप जनरल भर सकते हो या आप डिपो भर सकते हो। मतलब जैसे बैंक में जब एग्जाम्स आते हैं, PO आता है, क्लर्क आता है, PO क्लर्क दोनों अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट विद इन दैट। सो ध्यान रखिएगा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मल्टी एप्लीकेशंस नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ आप लोग को, प्लीज आप लोग को हमें बताते रहे। अगेन दीज आर बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ये सारे पॉइंट्स है ना, ये तो ये कि एक तरीके से मैंने नोट आपको दे दिया, blogger@247.com, आप इस पे आप हमें मेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट है, आपने वैकेंसी देखनी, आपने एलिजिबिलिटी देख ली, क्या मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं जब इसका सैलरी भी देखा, मैंने सब सैलरी की हम बात करेंगे तो सैलरी पैकेजेस भी अच्छा है, 40, 50, 60 अलग अलग रेंज में है। मैं 40,000, 50,000, 60,000 की बात कर रहा हूँ, बेसिक पे है, सारी फैसिलिटीज हैं, तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगेन सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, वैकेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, प्लीज अपने थॉट्स भी प्लीज इस वीडियो के नीचे शेयर करेगा।
अब जैसे हमने बताया ये 7 to 8 वैकेंसीज हमारे सामने आई है। अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो देखो इंटरव्यू तो नहीं है, ठीक है, देयर इज नो इंटरव्यू। इंटरव्यू की अभी इन्होंने कोई बात नहीं करी है। इन्होंने बोला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में बटा गया है, एक है फेज 1, एक है फेज 2, ठीक है। समझने के लिए ये प्रीलिम्स होगा, ये मेंस होगा, बट यहाँ पे जो मेंस होगा, यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज है जैसे अकाउंट्स हैं, ठीक है, जेई सिविल है, जेई इलेक्ट्रिकल है, जेई मैकेनिकल है, ठीक है, या आपका टेक्निकल है, वहां पे क्या होगा, वहां पे 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 होगा और वहां पे एक होगा पेपर 2। और पेपर 2 जो होगा बच्चों, आपको पेपर 2 आपका होगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल में टेक्निकल का, सिविल में सिविल का, अकाउंट्स में अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये पेपर है। फेज 1 प्रीलिम्स सबके लिए सेम है। प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, मैं क्यों बार बार बैंक एसएससी वाले बच्चों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर्म फिल करे। यार देखो, इसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी, और पर साथ साथ इस बार इन्होंने करंट अफेयर्स के साथ जो सेक्शन है, इन्होंने ये मेजर चेंज करा है पैटर्न में। जो लास्ट ईयर तक सिर्फ करंट अफेयर्स था, इस बार इन्होंने इसको जर्नल स्टडीज कर दिया। जर्नल स्टडीज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जर्नल साइंस अप टू 8th लेवल, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे एसएससी वाला बच्चा इंटरेस्ट करता है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का बहुत नॉमिनल पैटर्न होता है, तो आप लोग को फिल करना चाहिए। जीएस आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, और जो बैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स भी। 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स हैं, 60 मिनट्स है। प्रीलिम्स की सबको आदत है, 15-15 मिनट की सेक्शन टाइमिंग आपको दी जा रही है। आप सोच सकते हो 15 मिनट मैथ्स रीजनिंग में मिलेंगे, तो बहुत ही सिंपल पेपर होगा, बट सारा खेल जो है वो होगा स्पीड का। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखिएगा, जो साउथ वाले जोन्स हैं पूरा पेपर इंग्लिश या हिंदी में होगा, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 जो रहती है। इन द फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ द मार्क्स, ठीक है। अगेन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनल मार्क। भैया देखो, फेज 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। बट जो आप फेज 1 में तैयारी करोगे, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जनरल और डिपो वालों की, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो मुझे लग रहा है काफी बच्चे होंगे जिनका इस वक्त ध्यान होगा इस पे, तो उनके लिए जो यहाँ पे जो पेपर 1 है और जो फेज 1 का पेपर 1 है, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बढ़ गए, ठीक है। फेज 2 तो उनका है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो डिपो नहीं भरे, वो किसी उससे नहीं भरे, किसी स्पेशलाइजेशन नहीं भरे, तो इसलिए जो प्रीलिम्स में पढ़ोगे वही आपका मेंस का पैटर्न रहेगा। तो इसलिए एक बार जो पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म आपके काम आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फेज 2 में क्या सीन है, सिविल इलेक्ट्रिकल में पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। पेपर 1 जेनरिक होगा, पेपर 2 स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। स्टेनो में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो पेपर 3 है, उसकी मैं अभी बात करूंगा आपसे। जनरल में सिर्फ पेपर 1 होगा, अकाउंट्स में पेपर 1 एंड पेपर 2, टेक्निकल में पेपर 1 एंड पेपर 2, डिपो में सिर्फ पेपर 1, और हिंदी में पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जहां जहां स्पेशलाइजेशन है, अकाउंट्स, टेक्निकल, हिंदी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वहां वहां इन्होंने मेंस में 2 पार्ट कर दिए, एक जेनरिक और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक या स्ट्रीम स्पेसिफिक, ठीक है। और ऑब्वियसली स्टेनो में स्किल टेस्ट होगा। ये है आपका बच्चों फेज 2 का पैटर्न, जिसमें पेपर 1 सबका यही रहने वाला है। इंग्लिश फेज 1 में भी थी 25 क्वेश्चन, 15 से 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग 15 से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 से 25 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। अब यहाँ पे इन्होंने जीएस को और बड़ा कर दिया, 45 क्वेश्चन का आना है, 45 क्वेश्चन, जिसमें बहुत क्लियर, मतलब एफसीआई ने बहुत अच्छा, बहुत क्लैरिटी दी है। उन्होंने बोला भाई जीएस नहीं लिखा, उन्हें बोला भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के मैं डालूंगा 25 क्वेश्चंस, साइंस 10th लेवल तक के सिर्फ 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर्स के 5 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, जो बैंक की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सब कुछ है इसमें, ठीक है। ओवरऑल कितने मिनट्स हो गए अभी? 30-20-90 मिनट्स हो गए आपके, 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स, ठीक है जी। क्लियर, बहुत इजी पैटर्न है, पैटर्न में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जीएस वीएस सब कुछ आपको हम कराए रहे हैं, ठीक है। सेशंस इसके चालू हो गए हैं, सबने देखना शुरू कर दिया है। हमने यहाँ पे जो आपने देखा होगा, टीम भी हमारी सारी टीम, बैंक भी टीम पढ़ा रही है इसमें, एसएससी के जो एसएससी का पोर्शन, एसएससी की टीम, जो जीएस की पोर्शन है, जीएस का पोर्शन पढ़ा रही है, एग्रीकल्चर के भी है, अकाउंट्स के लिए भी, आप सब सारी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो वो भी आपको वरी नहीं करना, यूट्यूब रेगुलर चल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेज 2 का जैसे मैंने बताया था 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट्स की 60 क्वेश्चन होंगे ऑफ योर पर्टिकुलर स्ट्रीम।
ठीक है, अगेन क्या है, अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए। इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी? यस, मेरे हिसाब से है। आप देख लो सारे पॉइंट्स, कोई भी अभी तक मेरे सामने ना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि दे शुड हैव अलाउड जनरल वाले को डिपो भी भरना तो भरे, बट सिंस एग्जाम कंडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए उन्होंने वो चीज नहीं करी, क्योंकि ऐसा ना होता कि भैया एक दिन आप जनरल डिपो दोनों का पेपर देने जा रहे हो। जैसे मैंने बताया था स्टेनो का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वही है, इंग्लिश है, जीए है, जनरल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स, ये स्टेनो का पेपर 3 होगा। पर स्टेनो में पेपर 1 भी सेम होगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए जो अगेन जो इस वैकेंसी को जस्टिफाई करते हैं कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल नॉट बी रेकन्ड, भैया प्री नहीं होने वाला। जो मेरिट है, मेरिट फेज 2 के पेपर, फेज 2 के पेपर 1 के बेसिस पे बनेगी, जहाँ पे स्टेनो है वहाँ पे स्किल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे स्किल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट जैसे मैंने बताया विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, ये आप करते ही हो, आपको इसमें भी वरी करने की जरूरत नहीं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता चुका हूँ, एक जोन से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारा क्राइटेरिया 1 अगस्त से लिया जाएगा, 1 महीने तक इसका फॉर्म होगा। 6 सितंबर सुबह 10 बजे इसका फॉर्म शुरू होगा और 5 अक्टूबर तक इसका 4 बजे तक फॉर्म चलेगा। फिर एडमिट कार्ड आएंगे और एग्जाम होगा इसका, सबसे बड़ा प्लस, जनवरी। आप सोच सकते हो कितना टाइम है आपके पास इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अब यहां बताओ बच्चों, यहां कोई डाउट है आप लोग के लिए? ठीक है, सिंस क्योंकि हम लोग वी वर वेरी अलाइंड कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे बच्चा का इंटरेस्ट होगा, इसलिए द ओनली ऐप, मैं अगेन आई एम वेरी सेइंग इट फुल फ्लेजेडली, वेरी कॉन्फिडेंटली, द ओनली ऐप विच हैज कम विद द एफसीआई कैटेगरी। बच्चों हम लोगों ने कैटेगरी इसकी अलग दे दी है गवर्नमेंट एग्जाम में, एफसीआई AG2 एंड AG3, जर्नल, डिपो, टेक्निकल एंड जेई, हम सारी तैयारी आप लोग को करा रहे हैं। अब भी डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप, जिसमें आपको आर्टिकल्स, क्विजेस, सारी इंपॉर्टेंट डाउट्स, जो भी आपके क्वेरीज आ रही है, नोट्स अपने कमेंट्स में डालिए, वहां पे आंसर होगा, ये मिलेगी। डाउनलोड करना है आपको द 24/7 ऐप। जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च कर दिए, 75% ऑफ चल रहा है, जॉब 75 कोड है, अलग अलग सेशंस आप देख लीजिए। पूरी टीम हमारी, चाहे वो सौरभ सर हो, शांतनु सर हो, दिशा मैम हो, ठीक है, देन अगर हम आशुतोष सर हैं, पवन मुराल सर हैं, ठीक है, नीरज सर हैं, ठीक है, वैभव सर है, आशीष सर है, पूरी टीम इसमें आपको मिलेगी, इसके जो भी पेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगेन डिबेट ये आती है, क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? यार मेरे हिसाब से तो यस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्यों? सबसे पहले तो वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है, पेपर पैटर्न कुछ नया नहीं है, और स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, उनके लिए तो एक बोएट के टेक्निकल वाला फिल कर ही दो, ठीक है। पेपर पैटर्न आसान है, फिर एग्जामिनेशन में मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब है, एफसीआई है, बहुत अच्छी जॉब है। देन क्या सैलरी है, सैलरी भी अच्छी है, हाँ भाई सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। अगली वीडियो सैलरी की करता हूँ, दिखाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना थोड़ा सा मेरे पास 1-2 इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आए हैं एफसीआई के, तो मैं उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगा कि क्या क्या रोल हो सकता है, सो दैट आपको और क्लैरिटी है। बट ध्यान रखना, दीज ऑल आर ऑफिसर जॉब्स, ठीक है, कोई क्लेरिकल जॉब नहीं है, ठीक है, कोई ग्रेड 4 जॉब नहीं है, दीज आर ऑल ऑफिसर्स जॉब, तो वो भी एक तरीके से एक प्लस पॉइंट है। एंड अगेन इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। कोई डाउट हो, blogger@24/7.com पे प्लीज हमें मेल लिखेगा, ठीक है। मैं तो अलाइंड हूँ, वी शुड फिल इट। एज लिमिट कुछ नहीं है, आपका जो नॉर्मल रहता है वही है, तो फिल करिए। अगर कोई डाउट हो प्लीज आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।